अभी जो लोग भी गैम्बलिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ उसे क्विट कर दो, क्योंकि गैम्बलिंग का जो रिजल्ट है वो जीरो ही है। आप जितना मर्जी उससे जीत लोगे, एंड ऑफ रिजल्ट आगे चल के आप उससे डबल पैसा आप दे दोगे। तो गैम्बलिंग में ना तो कोई सक्सेस हो सकता है और ना ही कभी होगा। जो 1 या 2% सक्सेस हो रहे हैं वो सिर्फ ओनली दिखावा कर रहे हैं, वो एक्चुअली सक्सेस हो नहीं रहे। वो प्रमोशन से या अपने प्रोमो कोड से उस थ्रू पैसे कमा रहे हैं। और अभी गवर्नमेंट ने पूरी तरह से गैम्बलिंग बंद कर दी है इंडिया के अंदर। तो कहीं ना कहीं कुछ इंटरनेशनल जो वेबसाइटें हैं वो चल रही है, जिसके कारण लोग उनमें अभी भी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अकाउंट भी फ्रीज हो रहे हैं। जिस दिन अकाउंट फ्रीज होगा तो नोटिस भी आ सकता है और मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर हम इन्वेस्टिगेशन भी मतलब हम फंस सकते हैं। तो अभी जितने लोग गैम्बलिंग कर रहे हैं, मैंने गैम्बलिंग को पूरी तरह से छोड़ दिया है। मुझे छोड़े हुए गैम्बलिंग को तकरीबन 2 या 3 महीने हो चुके हैं, क्योंकि मैं गैम्बलिंग के चलते 6 लाख के कर्जे में आ गया था। और मैंने अपने गैम्बलिंग में 5 लाख 5.5 लाख रुपए मैंने इसमें गंवाए हैं। जो मैं तो अपनी मेहनत से 2 साल 3 साल करके निकल जाऊंगा, लेकिन आप लोग अभी प्लीज़ रुक जाइए, क्योंकि मैंने ऐसी कई रिकॉर्डिंग सुनी है यूट्यूब पर जो अभी भी डली हैं। और काफ़ी लोग जिनके पास 25-30 लाख रुपए जीत चुके थे और उनका अच्छा खासा बिजनेस था, वो सारे के सारे इसमें अपना उनका बिजनेस भी चला गया, उनका जो चला। और मैंने एक रिकॉर्डिंग ये भी सुनी थी कि जो मेडिकल था, इसका क्लिनिक था, वो भी अपना क्लिनिक चला रहा था और किसी न किसी रेफरेंस से वो इस गैम्बलिंग के अंदर आ गया था और उसने 30 लाख रुपए का लॉस किया, कर्जा किया। और वो आज उसकी वैल्यू एकदम जीरो है, मतलब उसे कोई पूछता नहीं है। सेम कहानी मेरे साथ भी यही हुई थी। मैंने भी अपने घर में से चोरी की, गहने चुराए मम्मी के, और दोस्तों से पैसे लिए थे उधार। और मतलब इस तरह से बुरी हालत हो जाती है इस गैम्बलिंग के अंदर, इस तरह से आप सोच नहीं सकते। तो प्लीज़ मेरी यही अंडरस्टैंडिंग है कि इस गैम्बलिंग में कोई पैसा नहीं है। इसका पैसा, अगर पैसा आ भी जाता है तो हम किसी का कर्जा चुका नहीं पाते। मैंने अपने जीवन में 1 लाख रुपए भी बनाए, 2 लाख रुपए भी बनाए, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया। और मेरे पास एक दिन क्या हुआ था, मेरे पास आज सच बताऊं तो हमारा जो मकान है ना, मेरा मकान था, मेरे कारण बिक चुका है। और आज हम किराए के घर में रह रहे हैं, और मेरे भाई जो थे वो मेरे से आज बोलते तक नहीं है, मतलब मुझसे कोई कांटेक्ट तक नहीं रखते। क्यों? क्योंकि मैंने गैम्बलिंग के चलते सब कुछ खो दिया, अपना परिवार खो दिया, अपने दोस्त यार खो दिए। और ये गैम्बलिंग इस तरह से आपको टॉर्चर करेगी। आप सो नहीं सकते, आप ठीक से खा नहीं सकते, आप कहीं जाने की इच्छा नहीं होती आपकी। मेरे साथ सब कुछ हुआ। और कई लोग गैम्बलिंग इसलिए नहीं छोड़ पाते जिनका कर्जा बहुत ज़्यादा हो चुका है और उन्हें लगता है कि हम यहीं से कर्जा निकालेंगे। अगर उनका कर्जा 5 लाख है तो आगे बढ़ के 2 साल बाद 10 लाख हो जाएगा। वो कर्जा बढ़ेगा, घटेगा बिल्कुल भी नहीं। ये मैं लिख के दे सकता हूँ कि इससे अगर कर्जा चुक जाएगी किसी का तो वाकई में बहुत बड़ी बात है, लेकिन नहीं चुकेगा कर्जा। इससे इम्पॉसिबल, इससे आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं सभी लोगों से यही हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि इस गैम्बलिंग से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ और इसकी और मुड़कर मत देखो। जितने भी आप बिल्कुल मुड़कर मत देखो। ये समझो, आप ये सोचो कि इसने मेरे से क्या क्या करा लिया। मेरे से चोरी करवा ली, मेरे से झूठ बुलवा लिया, मैं एक अच्छा इंसान था, मेरे से इतना सब कुछ करा लिया। तो अब क्या इससे उम्मीद लगाएं? इससे उम्मीद लगाएं इस 2 कौड़ी के कैसीनो से, गैम्बलिंग से, जिसने मेरी ज़िंदगी पूरी तरह नर्क कर दी। क्या मैं मेहनत करके इतना पैसा नहीं कमा सकता? मैं कमा सकता हूँ। मैं मेहनत करके लाखों करोड़ों कमा सकता हूँ। 10 साल, 15 साल, 20 साल छोड़ दो। इससे कई लोगों की, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे एक मित्र था जिसने, इसकी हालत बहुत बुरी है अभी, बहुत बुरी है। इसने 2-3 लाख रुपए का कर्जा हो गया उसके ऊपर और 1-1.5 लाख रुपए इस गैम्बलिंग के अंदर हारा है। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा पुअर क्लास से बिलोंग करता है, बहुत ज़्यादा गरीब है वो, और बेलदारी करता है, मजदूरी करता है। और अब वो
उसकी हालत बहुत ख़राब है। तो मैं यही कहता हूँ कि अभी आप लोग जितने भी गेमिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ छोड़ दो, मैं इतना ही कह सकता हूँ। और मैं एक इंस्टाग्राम आईडी बनाता हूँ, उस पर आप मेरे से कांटेक्ट करके मैं आपको काउंसलिंग करने की कोशिश करूँगा, बात करूँगा कि गेमिंग से कितने लोग गेमिंग में फंस चुके हैं, उनसे निकले। मैं उन सब से बात करने की कोशिश करूँगा जो गेमिंग से अभी गेमिंग के पीरियड में चल रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम इससे कर्जा चुका लेंगे और हम निकल जाएंगे। नहीं निकल पाएंगे।